हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू और नंबर नेम्स के बारे में। प्लेस वैल्यू, जिसे स्थानिक मान भी कहते हैं, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। आपने हंड्रेड्स का डीन्स ब्लॉक तो देखा होगा। एक हंड्रेड कैसे बनता है? जब हम 10 बार टेंस को प्लस करते हैं तब एक हंड्रेड बनता है। ऐसे ही जब हम 10 बार हंड्रेड्स को प्लस करते हैं तो एक थाउजेंड बनता है। ऐसे ही 10,000, ऐसे ही 1 लाख। जैसे कि आप देख सकते हैं, 100 से लाख की तरफ बढ़ते हुए हर नंबर में एक डिजिट यानी कि एक एक अंक बढ़ता जा रहा है। इन बढ़ते हुए अंकों के बारे में बताने के लिए हम प्लेस वैल्यू यूज करते हैं। प्लेस वैल्यू बताने के लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरह होता है। अब इन अक्षरों का मतलब समझ लेते हैं। सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से नाम पढ़ना शुरू करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, lakhs, 10 lakhs। पूरे नाम लिखने की बजाय हम एक अक्षर को चिन्ह की तरह लिख देते हैं। हम किसी भी चिन्ह को बदल नहीं सकते, इसीलिए आपको इन चिन्हों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ना तो सभी कैपिटल लेटर्स हैं, ना ही सभी स्मॉल। अब सवाल ये है, इस प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज कैसे करा जाए। तो चलिए, लेट्स यूज द प्लेस वैल्यू चार्ट टू रीड नंबर्स। अमन और आरती 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनकी टीचर ने उन्हें रुपयों की एक संख्या दी और कहा, इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख कर दिखाओ। अमन ने सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से शुरू करा और आरती ने सबसे छोटी। उनकी टीचर ने बताया पहला तरीका गलत था और दूसरा सही। अब जरा सोचिए, गिनती कहां से शुरू होती है? 0 से। पहले हम 0 से 9 तक के अंक वंस प्लेस पर लिखते हैं। जब हम 10 पर पहुंचते हैं तो नंबर में 2 अंक आ जाते हैं, जिसके लिए हमें टेंस प्लेस का उपयोग करना पड़ता है। मतलब हम छोटी प्लेस वैल्यू से शुरू करके बड़े की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि आरती ने करा। यह बात सबसे जरूरी है। We always write the number in the place value chart from the ones place। अब नंबर नेम लिखना सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा राइट द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेंगे। स्टेप 2, जॉइन द कॉमन प्लेस वैल्यूज टुगेदर एंड यूज कॉमास। जब भी नंबर बड़ा होता जाता है, कॉमास यूज करने से हम नंबर को आसानी से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। जोड़ने से हमारा क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पर 10 लाख और लाख की प्लेस वैल्यू है, तो इन्हें हम 3 10 lakhs एंड 2 lakhs नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इन्हें जोड़कर पढ़ेंगे 32 lakhs। ऐसे ही 10,000 और 1000 को, टेंस और वंस को जोड़कर लिखा और पढ़ा जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर फ्रॉम द बिगेस्ट प्लेस वैल्यू। मतलब नंबर नेम लिखते हुए और नंबर को पढ़ते हुए सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर नेम आ जाएगा 32,56,847। अब है प्रैक्टिस टाइम। राइट द नंबर नेम ऑफ द गिवन नंबर। दिए गए नंबर का नंबर नेम लिखना है। स्टेप्स फॉलो करना मत भूलना। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये प्रश्न सुलझा सकते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट कुछ इस तरह बनेगा। अब आंसर देखते हैं। 72,41,000, यहां तक तो मैंने लिख लिया। अब हंड्रेड्स प्लेस पर 0 है। जब भी हम नंबर नेम्स लिखते हैं तो जीरोस को हटा देते हैं, तो बाकी का आंसर कुछ इस तरह आएगा। अब सीखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप। स्टेप 1 बिल्कुल सेम रहेगा। स्टेप 2, जो कि सबसे जरूरी है, राइट द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। इस बात का क्या मतलब है? जरा 6 अंक को देखिए। क्या इसका मूल यानी वैल्यू सिर्फ 6 ही है? नहीं, क्योंकि 6 10 लाख प्लेस पर है, इसका मूल होगा 60 लाख। लाख प्लेस पर 0 है तो हम 0 लिख देंगे, लेकिन 0 के बाद की प्लेस वैल्यू बहुत ध्यान से लिखिए। ऐसा ना हो आप एक एक 0 कम करके लिखते जाएं, इससे सभी अंकों का मूल गलत हो जाएगा। सही प्लेस वैल्यू कुछ इस तरह लिखी जाएगी। आइए अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। दिए गए नंबर की एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है। हमेशा की तरह स्टेप्स फॉलो करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट कुछ इस तरह बनेगा। जरा जल्दी से एक्सपैंडेड फॉर्म लिखकर देखिए। हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह बन जाएगा। तो बच्चों, आज की सबसे जरूरी बात को ध्यान रखें।
प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर लिखते हुए सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से लिखेंगे और नंबर को पढ़ते हुए सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से पढ़ेंगे। बाय बच्चों।